I'm saying either way we about to slide. We can't let this one slide. इंडिया के ऊपर एक तरह से देखा जाए स्टेट ऑफ मलाक्का जो वो जगह है उसको 1 मिनट में रोक सकता है इंडिया की फिर चीन भारत पर आक्रमण करने से क्यों डरता है और भला भारत कैसे दे रहा है चीन को खुली चुनौती। दोस्तों ये तो आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की जमीन पर कदम क्या रख दिया। इधर चीन ने तो समुद्र से लेकर धरती ही हिला डाली। जरा सोचिए ये चीन जो इतनी सी बात पर इस कदर भड़क उठता है वो भला भारत के मुद्दे पर इतना शांत क्यों रहता है। भारत और चीन की सीमाओं से जवानों के बीच झड़प की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि ये चीन आखिर एक बार भारत से युद्ध करके अपनी मंशा पूरी क्यों नहीं कर लेता। अब जब चीन जैसा देश ऐसा नहीं कर रहा है तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी छोटी मोटी तो कई वजह है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है उसे डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। और हाँ, इस मामले को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना बहुत जरूरी है, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। जो चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं थकता, जो चीन खुद को दुनिया का सुपर पावर समझता है, वो चीन आखिर क्यों भारत का नाम आते ही शांत बैठ जाता है। माना जाता है इसकी कुछ वजहें हैं जो कभी भी चीन को भारत के खिलाफ युद्ध के रास्ते पर जाने नहीं देंगी। जी हाँ, इसमें सबसे जरूरी वजह है मलक्का स्ट्रेट। जी बिल्कुल, चीन चाहे तो जमीन पर अपनी कितनी भी अकड़ दिखा ले, लेकिन भारत के मामले में उसे जमीन से ज्यादा चिंता सागर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला चीन को भारत के सागर से समंदर से क्या लेना देना। तो दोस्तों लेना देना है, बिल्कुल है। इसे बखूबी समझने के लिए आपको पहले दुनिया के मैप को समझना होगा। इसीलिए देखिए दुनिया के मैप में कहाँ है मलक्का स्ट्रेट। आपको बता दें कि दो सागरों को जोड़ने वाले गलियारे को जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट इंग्लिश में। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जल संधि बहुत ज्यादा गहरी यानी कि बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से बड़े जहाज नहीं जा सकते। लेकिन इस जल संधि का इस जगह पर होना ही इसके महत्व को बढ़ा देता है। वैसे अब चीन की बात करें तो चीन का ज्यादातर कारोबार इसी जलमार्ग से होता है। ऐसे में चीन को यह बखूबी मालूम है कि अगर चीन का भारत के साथ तनाव बढ़ा तो कभी भी भारत इस रास्ते को रोक सकता है, और यही चिंता चीन को सताती है, जो वर्षों से चीन की टेंशन बनी हुई है। अब चीन के लिए रास्ता बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन अपने बिजनेस और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मार्ग पर डिपेंड रहता है। चीन की करीब 80% तेल की सप्लाई इसी मलक्का जल संधि मार्ग से होती है। इस रास्ते पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है, और अगर मान लीजिए कभी भविष्य में ऐसा होता भी है तो चीन के जहाजों को इसके लिए लंबा रास्ता चुनना होगा, और इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना चीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानकारों की भी माने तो अगर ये रास्ता बंद होता है तो ये चीन के लिए फिलहाल तो बहुत बड़ा झटका होगा। आपको क्या लगता है, क्या चीन इतनी बड़ी टेंशन को यूं ही बैठकर ऐसे ही बैठकर रखने वालों में से है? हालांकि चीन इसके लिए नए रास्ते ढूंढ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने थाईलैंड के साथ मिलकर एक नया समुद्री व्यापारिक मार्ग बनाने की जुगत लगाई है। वो अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ थाईलैंड को जोड़कर इस्थमस नहर बनाना चाहता है, जिसे थाई कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इस पर करीब $50 अरब के खर्च आने की बात कही जा रही है, लेकिन खबर यह है कि फिलहाल तो थाईलैंड ने हाल ही में इस परियोजना के लिए चीन को मना कर दिया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि 2003 में ही चीन के उस वक्त के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने मलक्का जल संधि को चीन की टेंशन बताया था, क्योंकि उनकी माने तो ये मार्ग चीन के लिए लाइफलाइन की तरह है और भारत के लिए इसे रोकना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में जिनताओ ने जिस दुविधा की बात की थी वो इस दौर में आसानी से समझी जा सकती है। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मलक्का जल संधि एक बहुत ही सकरा समुद्री मार्ग है जो करीब 800 किलोमीटर लंबा है। ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। साथ ही दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले व्यापारिक समुद्री मार्गों में से भी एक है। यहाँ से करीब 75,000 जहाज हर साल गुजरते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ये तो बात हुई समुद्र की। अब बात करते हैं बाजार की। जी हाँ, भारत का बाजार ये भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण चीन भारत पर हमला करने से डरता है, क्योंकि अगर चीन ने ऐसा किया तो उसके विदेशों में फैले बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इफेक्टिव हो सकता है। जी चीन के लिए भारतीय बाजार काफी महत्व रखता है, क्योंकि भारत में साल 2010 में 30 से 40 चीनी कंपनियां भारत में काम कर रही थी, लेकिन अब इन 10 सालों में यह संख्या करीब 500 हो चुकी है। भारत अपने टोटल इंपोर्ट का लगभग 14% चीन से आयात करता है। चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मशीनरी, सेलफोन, भारी मशीनरी,
टेलीकॉम भारत की इक्विपमेंट, मार्केट उससे इलेक्ट्रिक आगे इक्विपमेंट, चल प्लास्टिक के जाएगी। खिलौने, फार्मा सामग्री, फर्नीचर, उर्वरक, खाद्य पदार्थ और कपड़े जैसी चीजें भारत लाई जाती है। आपको बता दें कि भारत ने अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के दौरान चीन से $62.4 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब भारत इंपोर्ट करता है तो डरना तो भला भारत को चाहिए ना। दोस्तों, आप इसे इस नजरिए से देखिए कि अगर भारत ने इन सामानों को चीन से लेना बंद कर दिया तो चीन को इसका आर्थिक नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा ना। वहीं सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है चीन के लिए इंडिया का बाजार। अब आप सब मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि भारत में फिलहाल मोबाइल फोन के ही सेक्टर में चीन का कितना दबदबा है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मार्केट में चीन स्मार्टफोन ब्रांड्स की हिस्सेदारी अब 99% हो गई है। तो आप कहेंगे क्या? अब इन आंकड़ों को देखते हुए चीन को अपने बिजनेस को देखते हुए टेंशन तो जरूर होगी कि अगर उसने भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया तो फिर उसके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमजोर पड़ जाएगा। और अब ये तो बात सिर्फ स्मार्टफोन्स के मार्केट की है, तो सोचिए दूसरी और चीजें जैसे गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मार्केट में चीनी कंपनियों के कितने भाव होंगे। अब यहाँ इंटरनेशनल प्रेशर की बात अगर ना की जाए तो शायद ये वीडियो अधूरा ही लगे, इसलिए यहाँ आपको ये भी बता दें कि चीन काफी हद तक इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भी भारत के साथ युद्ध करने से पहले 100 बार सोचे। ये पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति इतनी बेहतर हो गई है कि ब्राजील, अमेरिका, यूरोप तो भारत के मुरीद हैं। अब ईरान, तुर्की और मलेशिया जैसे विरोधी भी मदद के लिए भारत की ओर ही देखते हैं। ऐसे में अगर सभी देश एक साथ भारत के पक्ष में आ जाएंगे तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति से तो भला कौन वाकिफ नहीं, इसलिए चीन के पड़ोसी देश हमेशा ही उसे शक की निगाह से ही देखते हैं। आपको बता दें कि चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी हुई है। यह है उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ताइवान से भी मिलती है। अब इसमें से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश की जमीन पर चीन की बुरी नजर है। दक्षिण चीन सागर में भी चीन की करतूतें किसी से छिपी नहीं। बस यहाँ यही वजह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के भारत से अच्छे रिलेशन हैं। आप ही देखिए ना, चीन के बिल्कुल बगल के वियतनाम, फिलीपींस जैसे कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद कर उसे चीन की तरफ तैनात भी कर रखा है। ये चीन की मुश्किल का बड़ा कारण है। ऐसे में चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे कूटनीतिक रूप से घेर लिया जाएगा। वियतनाम, जापान, ताइवान, फिलीपींस सहित कई छोटे देश चीन से अपना हिसाब चुकाने उतर आएंगे। ऐसे में चीन की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर उलझना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वजहें काफी चीन को भारत पर हमला करने से रोकने की? अगर आप इस मुद्दे पर हमसे कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंडिया के ऊपर एक तरह से देखा जाए स्टेट ऑफ मलाक्का जो वो जगह है उसको एक मिनट में रोक सकता है इंडिया। इंडिया के पास 80% you